नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। है तो ये फंडामेंटल का टॉपिक, मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल जब हम पढ़ते हैं, जब स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ते हैं, BCA BSc कंप्यूटर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको एकदम इनिशियली ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है और उसी फंडामेंटल में ये नंबर सिस्टम कन्वर्जन का टॉपिक मिलता है। और अगर बीटेक के स्टूडेंट्स की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ते हैं वहाँ पर ये नंबर सिस्टम का टॉपिक वो पढ़ते हैं, राइट। मैं कोडिंग C++, जावा, पाइथन ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ, बट जब मैं इन्हीं कोडिंग प्रोग्रामिंग का यूज़ करके मैं कोई ऐसा प्रोग्राम सॉल्व कराता हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम बनवाता हूँ नंबर सिस्टम कन्वर्जन के लिए, लाइक बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का प्रोग्राम बनाना है या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का प्रोग्राम बनाना है, ऐसा कुछ जब प्रोग्राम स्टूडेंट्स को मैं असाइन करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कन्वर्जन होता कैसे। और उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि स्टूडेंट थ्योरी क्वेश्चन आंसर रट करके पढ़ करके एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके बाद बुक क्लोज फिनिश, उसके बाद पलट करके भी कभी फंडामेंटल कोई देखता भी नहीं है। जबकि ये नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है और इसका जो नॉलेज है ये आपको हमेशा काम आएगा यदि आप कंप्यूटर फील्ड में अपना प्रोफेशन देख रहे हैं, यदि आप कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये नंबर सिस्टम का टॉपिक बेहद अच्छे तरीके से आना चाहिए। और इसी वजह से मैं आज नंबर सिस्टम पर डिस्कस करने वाला हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। हालांकि यहाँ मैं पूरे नंबर सिस्टम को कवर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट वाइज आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। तो अभी आज हम पार्ट 1 में देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को। पहले तो हम नंबर सिस्टम समझेंगे कि एग्जैक्टली नंबर सिस्टम होते क्या है, ठीक है। कंप्यूटर में किस किस टाइप के नंबर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं और एक टाइप के नंबर सिस्टम को यदि हमें दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसको तो खैर कई पार्ट में हम देखेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। ऑलराइट, ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम होते कौन कौन से हैं कंप्यूटर फील्ड में। नंबर सिस्टम तो असल में कंप्यूटर फील्ड में 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स बताए गए हैं, राइट। सबसे पहले तो बात करते हैं हम जो नंबर्स हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एग्जैक्टली किसको कहा जाता है? नंबर्स के ऐसे फॉर्मेट्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें हम 0 to 9 डिजिट्स का यूज करते हैं, फ्रॉम 0 to 9, मतलब टोटल 10 टाइप्स की डिजिट्स हम यूज करते हैं और इन्हीं 10 टाइप्स के डिजिट्स का यूज करके हम जितने भी नंबर्स लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर सिस्टम को जिसमें ये 10 डिजिट्स का यूज करके नंबर्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उनको कहा जाता है डेसिमल नंबर, राइट। और उस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये वो नंबर सिस्टम है जो हम आप यूज करते हैं, राइट। हमने लिखा 275, 289, ये सब जो नंबर्स हम यूज करते हैं मैथ्स में, तो उसको कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर। दूसरा टाइप होता है और जो डेफिनेटली आप सभी ने सुना होगा और जानते भी होंगे इसके बारे में, बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑलराइट, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी का जो बेस होता है वो असल में 2 होता है। जैसे अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है? 10। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, 10 बेस के साथ में। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का तो खैर मतलब ही होता है 2, राइट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा लिख करके 2, ठीक है। और यहां पर 2 का मतलब यह है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 टाइप की डिजिट का ही यूज किया जाता है और वो डिजिट होती हैं 0 and 1।
यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको कोई भी कुछ भी लिखना हो उसको हम 0 और 1 के ही फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो ये होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। देन थर्ड होता है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब यहां पर ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्टल मीन्स 8, राइट, 8, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेस 8 के साथ में। अब यहाँ पर 8 का मतलब क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने डेसिमल में देखा तो इसका बेस था 10, 10 मीन्स इसमें 10 टाइप्स की डिजिट्स का यूज किया जाता है। बाइनरी में हमने देखा बेस 2 है, इट मीन्स इसमें 2 टाइप की डिजिट का यूज करते हैं, 0 एंड 1। यहाँ पर 8 है, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं हम कि यहाँ पर 8 होने का मतलब क्या है कि इसमें 8 टाइप की डिजिट्स का यूज किया जाता है। अब वो 8 डिजिट क्या होती है? फ्रॉम 0 to 7, राइट, 3, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल 8 टाइप की डिजिट, राइट। कहने का मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे उसमें 0 to 7 डिजिट का ही यूज किया जाएगा, उसमें 8 या 9 बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। क्लियर? और ये जो चौथा टाइप है ये कहलाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ हेक्साडेसिमल, इसका मतलब क्या निकल रहा है? चूंकि इसमें डेसिमल वर्ड का भी यूज हो रहा है, इट मींस ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम हमने पहले देखा था ये वहीं से उठाया गया है। यहाँ पर डेसिमल का मतलब है इसमें आपके 0 से लेकर 9 तक के डिजिट तो यूज होंगे ही होंगे, राइट, लेकिन साथ में हेक्सा मतलब 6 और, हेक्सा मतलब क्या होता है? 6, राइट। इसके अलावा 10 ये हो गए, 10 तो हो गए डेसिमल वाले, इसके अलावा 6 और भी यूज होंगे। अब वो 6 कौन से हैं? वो 6 असल में होते हैं 9 के बाद असल में क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर 6 की बात करें तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, राइट। लेकिन यहां पर हेक्साडेसिमल फॉर्म में 10 से लेकर जो 15 तक के नंबर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स का यूज करके, यानी 10 को हम लिखते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्म में यदि हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम 0 to 9 डिजिट एंड A to F लेटर्स का यूज करते हैं। इस तरह से टोटल संख्या इनकी हो जाती है 16, और इसीलिए हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 लिखा जाता है। क्लियर? तो ये 4 नंबर सिस्टम्स हैं जिनका कंप्यूटर फील्ड में यूज किया जाता है, और इन्हीं को एक दूसरे में कन्वर्ट करने को ही कहा जाता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। लाइक जैसे हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर को अदर 3 टाइप में कन्वर्ट करने के तरीके से। यानी कि यदि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, किस फॉर्म में? डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में, यानी कि वो फॉर्मेट जो हम यूजर्स यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में यदि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, इसे हमें बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीका क्या होगा? यहां पर डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे, या डेसिमल नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर दिया हुआ है कोई, उसको यदि हमें ऑक्टल में बदलना है तो ऑक्टल में बदलने का तरीका क्या होगा, या फिर हेक्साडेसिमल में बदलने का तरीका क्या होगा? ये तीनों पर डिस्कस करेंगे आज के हम इस लेक्चर वीडियो में, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन तीनों का बेस क्या होता है। बाइनरी का जैसा कि हम जानते हैं 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का होता है 16, राइट। अब यहां पर यदि हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, यदि उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें उस नंबर को 2 से डिवाइड करना होगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करना होगा, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो कब किससे डिवाइड करना है ये आपको क्लियर रहे, इसलिए आपको सभी का बेस नंबर पता होना चाहिए। बाइनरी का 2,
ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। क्लियर। अब एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारे पास नंबर, कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, सपोज 549, राइट। अब ये हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा नंबर है ये? डेसिमल नंबर। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। तो तरीका क्या होगा? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर फ्रॉम 2 बाई 2, राइट। हमें 2 से डिवाइड करना होगा अगर हमें डेसिमल वैल्यू की बाइनरी कोड चाहिए। अगर ऑक्टल कोड चाहिए तो हमें 8 से डिवाइड करना है, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल वी हैव टू डिवाइड इट फ्रॉम 16, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इस नंबर को। 549 ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है। अब इस नंबर को सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है 2 से। अब डिवाइड करने का तरीका देखिएगा, बेहद आसान है। मतलब इतना आसान है कि जो एक छोटा बच्चा होता है, जो जिसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, वो भी बड़े आराम से इसको सीख सकता है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि यदि आपके नॉलेज में ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं स्कूल लेवल के, आपके छोटे भाई छोटे बहन, ठीक है, या अड़ोस पड़ोस में, उन सबको बताइए कि सीखो, बहुत आसान है, ठीक है। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने पर देखिए भागफल हमें क्या मिलने वाला है? 2, 7 एंड 4, राइट। अब यहाँ पर शेष फल यानी रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 1। ये 1 हो गया। जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको साइड में लिखना है और बेहद केयरफुली लिखना है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इसमें। अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट आया उसको फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 2 से डिवाइड किया तो अगेन हमें क्या मिला? 137, राइट। लेकिन इस बार रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0, राइट। देन अगेन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर मिला हमें 6 एंड 8, और इस बार रिमाइंडर मिल रहा है हमको 1, राइट। देन अगेन 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 एंड 4 और रिमाइंडर मिल रहा है 0। देन 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर हमें मिल रहा है 17 और रिमाइंडर मिल रहा है 0। देन 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर हमें मिल रहा है 8 एंड रिमाइंडर इज 1। देन अगेन डिवाइडेड बाई 2, ये 4 मिला और यहाँ पर रिमाइंडर मिला 0। देन 2 से डिवाइड किया, 2 मिला, शेषफल बचा 0। फिर 2 से डिवाइड किया, इस बार बचा यहाँ पर 1 और शेषफल बचा 0, राइट। तो जैसे ही यहाँ पर 2 से छोटी वैल्यू आई, जो भागफल है, जैसे ही 1 मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको रुक जाना है और यहाँ से उल्टे क्रम में लिखना शुरू करना है आपको। यानी सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, देन 0, देन 0, देन 0, देन 1, 0, 0, 1, 0, 1। क्लियर। यानी सबसे पहले 1, 0, 0, 0, यानी 1, 0, 0, 0, देन 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1। क्लियर। ये जो बाइनरी कोड निकल करके हमारे सामने आया, ये बाइनरी कोड है 549 संख्या का। ये जो संख्या हमने दिया था डेसिमल फॉर्म में, ये उसी संख्या का बाइनरी कोड। क्लियर। अब बात करते हैं, यदि इसी संख्या को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो तरीका क्या होगा? फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। नंबर था 549 और ऑक्टल का जैसा कि हमने देखा कि बेस होता है 8, राइट। तो यहां पर हम 549 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से, राइट। अब डिवाइड करके देखिए, यहां पर 6 आया, 48 यानी 48, शेषफल क्या बचा? मतलब जो बचा 6 बचा, राइट। देन यहां पर हो गया 69, अब यहां होगा 69, ओके। तो यहां पर आपको मिला 8, राइट। और यहां शेषफल क्या मिला आपको? 5। क्लियर। ये मेरे ख्याल से भाग जो डिवाइड करना है, ये तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई टफ चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। 8 से आपने 549 को डिवाइड किया तो 8 6 ज़ा 48, ठीक है।
यहाँ पर बचा कितना 6, देन ये हो गया 69, देन 8 8 जा 64 और रिमाइंडर क्या बचा 5, शेषफल 5 बचा, राइट। अब हमें यहाँ पर मिला 68, इसको हमने फिर से 8 से डिवाइड किया तो 8 8 जा 8 8 जा 64 और यहाँ शेषफल क्या बचा 4, राइट। अब इसको हमने फिर से 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या मिला हमें 1 और यहाँ शेषफल क्या मिला 0, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए 8 से छोटी वैल्यू आ चुकी है, 1 आ चुका है। अब इसको आपको उल्टे क्रम में लिख देना है 1045, 1045, ये कहला गया ऑक्टल वैल्यू किसकी 549 की, राइट। क्लियर। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का ऑक्टल कोड या ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप था हेक्साडेसिमल और उसके लिए हमें इस नंबर को डिवाइड करना होगा किस नंबर से, ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, वही जो हेक्साडेसिमल का बेस नंबर होता है, दैट इज 16, राइट। अब इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, यहां 3 आएगा, राइट। क्यों 16 3 जा 48, देन यहां पर जो शेषफल आया वो 6 आया तो यहां पर इसका क्या होगा 16 4 जा 64, राइट। तो यहां पर आ गया 4, राइट। और यहां पर शेषफल क्या बचा 5, 16 चौको 64 और यहां पर शेषफल 5 मिला। अब यहाँ पर 34 मिला हमें तो इसको हमने फिर से डिवाइड किया 16 से, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और शेषफल क्या बचा 2 बचा, 34 था 16 दूनी 32, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर 2 आ चुका है यानी 16 से छोटी वैल्यू आ चुकी है। तो अब आपको इसको उल्टे क्रम में लिख देना है यानी कि 2 2 एंड 5, 2 2 एंड 5, ये कहला गया हेक्साडेसिमल फॉर्म किसका 549 का, क्लियर है अभी। यानी 549 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया बाइनरी में तो हमें वैल्यू क्या मिली 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1, ये था बाइनरी कोड ऑफ 549, राइट। जब इसको हमने हेक्सा ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला 1045, ये था इसका ऑक्टल में कन्वर्जन। और जब हमने इसको कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में तो हमें मिला 225, ऑलराइट। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से डेसिमल वैल्यू को हम तीनों अलग अलग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, राइट। तो सो आई होप आज के इस पार्ट में जो मैं समझाना चाह रहा था वो एग्जैक्टली यही था कि डेसिमल नंबर सिस्टम को या किसी डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू को, नंबर को यदि हमें तीनों बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी और किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल पे, ऑलराइट। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरल से सरल तरीके से इसे आप तक डिलीवर कर सकूं। अब ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी कोशिश कहाँ तक कामयाब हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को ताकि मैं आगे अगला पार्ट लेके जल्द से जल्द आ सकूं और बाकी के नंबर सिस्टम कन्वर्जन आप तक पहुंचा सकूं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।